नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, महागठबंधन की करारी हार के बाद मुकेश सहनी पटना एयरपोर्ट पर दिखे और पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि लोकतंत्र खतरा में है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे कि नहीं, यही देखना सबसे बड़ी जो है वो दिलचस्प होगी। लेकिन मुकेश सहनी ने एक और बड़ी बात कही है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि एसआईआर को लेकर क्या कुछ चल रहा है पूरे बिहार और पूरे भारत में, और आने वाले समय में जो बंगाल में चुनाव होना है उसको लेकर भी बड़ी बातें मुकेश सहनी ने कही है। अब क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप वो सुनिए। तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं कि विदेश क्यों चले गए हैं। हार के बाद उन्हें समीक्षा करनी चाहिए, पार्टी को लेकर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाने का क्या कारण है? देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और गठबंधन में सबके बोलने की आजादी है। वो अपनी बात को रखे हैं, उस पर हम क्या जवाब देंगे। कहा कि सबकी निजी जिंदगी है। चुनाव में आप देखिए कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं। हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है, तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट हारे ही, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे, सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से, कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करे, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करा, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, तो उसके हिसाब से सबको रहना। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। देखिए, नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अब कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज होगा। खेला होगा, कहा जा रहा है। खेला होने के बाद एसआईआर के जरिए अमित शाह खेला होगा बिहार में। खरमास के बाद सच्चाई है, देश में लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो बिहार में भी आप देखिए, यहाँ उनको जनादेश नहीं मिला। उन्होंने यहाँ पे चोरी की, चाहे वो पैसे के दम पे हो। हमारे राज्य के जनता का, नागरिक का पैसा उन्हीं को देकर उनका घर लिखा लिया गया और सरकार बना ली गई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो सही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग जो अपना सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे वोटर को काटा जा रहा है देश में। हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर 18 लाख नए वोटर को हमने जुर्माने का काम हम लोगों ने किया है। जो काम सरकार का है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो विपक्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की जनता को समझना है, और आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा। तो देखिए, आपने सुना है कि मुकेश सहनी का साफ तौर पे कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एसआईआर के मुद्दे पर तो आप जान ही रहे हैं ना कि एसआईआर को लेकर किस तरीके से बिहार में महागठबंधन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं दिखाना चाह रही थी कि वोट चोरी हो रहा है। लेकिन बाद में आप देख ही सकते हैं किस तरीके से महागठबंधन की करारी हार होती है और एनडीए प्रचंड बहुमत से जो है उनकी जीत होती है। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।